हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स। सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स के बारे में बात करेंगे। सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स कार्बन फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलिकॉन के कंपाउंड्स हैं और रेगुलरली इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एंड जेईई के पेपर में। नीट के पेपर में तो बहुत ही कंटिन्यूसली हर दूसरे साल हर एक साल छोड़ के आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जेईई के पेपर में हर दूसरे तीसरे साल में इससे एक ना कोई क्वेश्चन निकल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, तभी आसान लगेगा, नहीं तो आसान नहीं लगेगा। इस वजह से आपको ये जो लेक्चर मैं दे रहा हूं उसको ध्यान से समझना है और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। आज हमारा टॉपिक है सिलिकेट्स। आज हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है सिलिकेट्स। सिलिकेट्स के बारे में बात करेंगे। अब सिलिकेट्स क्या है? सिलिकेट्स आर ऑक्सी एनायंस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकेट्स क्या है? ऑक्सी एनायंस ऑफ सिलिकॉन। अब नाम बता रहा है ऑक्सी एनायंस ऑफ सिलिकॉन। तो हम ऑक्सी एनायंस कैसे होंगे? ध्यान से देखिए, सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन पे आपके पास ऑक्सी, नाम क्या बोल रहा है? ऑक्सी एनायंस ऑफ सिलिकॉन। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सी एनायंस ऑफ सिलिकॉन। तो नाम सजेस्ट कर रहा है कि ऑक्सी एनायंस मतलब ऑक्सीजन लगा होगा, तो ऑक्सीजन लगा होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और आपके पास ये कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। जिस तरह से आपका सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर होगा किसका? सिलिकेट्स का। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सिलिकॉन पे कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं? 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। और अगर 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, विच मींस सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। सिलिकॉन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। या मैं ये बोल सकता हूं कि sp3 के साथ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहीड्रल। दिस इज अ टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है? टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल। तो सिलिकॉन्स क्या है? सिलिकॉन्स बेसिकली ये है कि सिलिकॉन्स आर ऑक्सी एनायंस ऑफ सिलिकेट्स। क्या है? सिलिकेट्स आर ऑक्सी एनायंस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकेट्स क्या है? ऑक्सी एनायंस ऑफ सिलिकॉन्स। इस तरह से उसका कुछ स्ट्रक्चर दिखता है एंड इट इज एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल विद अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। किसके साथ ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो आपको देखिएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन को पता होना चाहिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सिलिकेट्स दिखते हैं। ये चारों तरफ ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो आपको रिप्रेजेंटेशन भी समझना पड़ेगा कि कभी कभी वो इस तरह से ना देखे, आपको डिफरेंट तरीके से दे देगा, तो उसको भी सबको समझना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से देखिएगा। देखिए ट्राइंगल बना दीजिए, है ना, ट्राइंगल बना दीजिए और ट्राइंगल के एजेस पे हम एक सर्कुलर बनाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ट्राइंगल के एजेस में हम कुछ एक सर्कल बनाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ट्राइंगल के एजेस पे, ठीक है। और एक सेंटर पे सर्कल बनाते हैं और सेंटर पे हम एक डॉट बना देते हैं, ठीक है। सेंटर पे हम क्या बनाते हैं? एक डॉट। अब बेसिकली आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीजन। दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग, जो सर्कल है इट रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कितने बोले थे? हमने बोले थे कि इनमें 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 4। तो इसमें भी कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। एंड द डॉट इज रिप्रेजेंटिंग, जो आपका डॉट है वो रिप्रेजेंट करता है सिलिकॉन को। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सिलिकॉन को, SI को, ठीक है। तो डॉट हमारे पास एक है तो सिलिकॉन रिप्रेजेंट। तो कभी कभी जब हम सिलिकेट्स की बात करते हैं तो सिलिकेट्स में कभी कभी ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट मिलेगा आपको और कभी कभी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये क्या है? ये नॉर्मल, मतलब ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, ये भी एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है sp3 टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आपको किया जा सकता है कि सिलिकेट्स कुछ इस तरह से भी दिखते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। सिलिकेट्स क्या है? सिलिकेट्स आर ऑक्सी एनायंस ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकेट्स और ऑक्सी एनायंस ऑफ सिलिकॉन्स जिनकी ज्योमेट्री होती है sp3
और जिनकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, और उनको कुछ इस तरह से भी कभी कभी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कंपाउंड्स की, डिफरेंट डिफरेंट सिलिकेट्स के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट सिलिकेट से ही आना है। ठीक है, अब जब हम डिफरेंट सिलिकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डिफरेंट सिलिकेट्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, डिफरेंट सिलिकेट्स आर आइडेंटिफाइड, जो हम डिफरेंट सिलिकेट्स की बात कर रहे हैं, दीज आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइड और differentiated or identified on the basis of number of oxygen shared। तो डिफरेंट जो सिलिकेट्स हैं these are identified या differentiated on the basis of number of oxygen shared। तो number of oxygen shared के बेसिस पे हम डिफरेंट सिलिकेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना, अब अगर डिफरेंशिएट आइडेंटिफाई करेंगे तो हम कैसे करते हैं, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, सिलिकेट्स का एक जनरल फॉर्मूला है, वो जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि SiO4, ठीक है, SiO4 माइनस Z/2 माइनस 4 प्लस Z। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर सिलिकेट्स, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर सिलिकेट्स। ये सिलिकेट्स का जनरल फॉर्मूला है, दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर सिलिकेट्स। ठीक है, वेयर Z रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन shared, where Z represents number of oxygen shared by each silicate। ठीक है, where Z represents number of oxygen silicate। ठीक है, where Z represents number of oxygen shared by each silicate। तो याद रखिए सिलिकेट्स आर आइडेंटिफाइड और डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे आइडेंटिफाइड और डिफरेंशिएट किए जाते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, कितने हम ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं उसके बेसिस पे सिलिकेट्स को हम आइडेंटिफाइड या डिफरेंशिएट करते हैं। और उसका एक जनरल फॉर्मूला है, द जनरल फॉर्मूला इज SiO4 minus Z/2 minus 4 plus Z। This is general formula for all the silicates, where Z is equal to number of oxygen shared by each silicate। Each silicate कितने ऑक्सीजन शेयर करता है, it is represented by Z। It is represented by Z। तो याद रखिएगा Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर बाय ईच सिलिकेट, और उसी के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट सिलिकेट्स को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको ये सिलिकेट्स याद नहीं करने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को दिल से लगा के रखना है, ताकि ये फॉर्मूले आपको आगे जाके आपके एग्जाम में बहुत मदद करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, जब हमने ये बात कर दी कि हम डिफरेंशिएट करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम देखते हैं किस किस टाइप के सिलिकेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, है ना। तो अब सिलिकेट्स की जब हम बात करते हैं तो सिलिकेट्स में पहले हम Z लिख लेते हैं। ठीक है, Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, और Z के साथ लिख लेते हैं टाइप ऑफ सिलिकेट, टाइप ऑफ सिलिकेट। ठीक है, टाइप ऑफ सिलिकेट। ठीक है, तो हम Z और टाइप ऑफ सिलिकेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब Z कंसीडर कीजिए Z इक्वल्स टू 0, Z इक्वल्स टू 0, एक भी Z क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, Z क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर। अब मैंने Z को क्या ले लिया, 0 ले लिया, Z को क्या ले लिया, 0, व्हिच मींस एक भी ऑक्सीजन शेयर नहीं किया। जब एक भी ऑक्सीजन शेयर नहीं किया तो इस टाइप ऑफ सिलिकेट को बोलते हैं हम ऑर्थो सिलिकेट। इस टाइप ऑफ सिलिकेट को क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो सिलिकेट। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर सिंपल होगा, दिस विल बी द स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, स्ट्रक्चर्स का बहुत सिंपल होगा। सिंपल एक सिलिकेट जो है वो अगर इंडिविजुअली पड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्थो सिलिकेट। सेकंड आता है आपके पास, अगर ये एक ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, अगर ये एक ऑक्सीजन शेयर कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम पायरो सिलिकेट, उसको बोलते हैं हम पायरो सिलिकेट। अगर एक ऑक्सीजन शेयर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, पायरो सिलिकेट। और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा,
ध्यान से देखिए, इस सिलिकेट ने, इस डॉट ने, डॉट रिप्रेजेंट्स सिलिकेट, इस सिलिकेट ने कितने ऑक्सीजन शेयर किए हैं? ये इंडिविजुअली पड़ा हुआ है, ये इंडिविजुअली पड़ा हुआ है, ये भी इंडिविजुअली पड़ा हुआ है। ये तीन सिलिकेट्स, तीन ऑक्सीजन क्या पड़ेगा? इंडिविजुअली, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन उसने क्या कर रखा? शेयर। तो इस सिलिकेट ने एक ऑक्सीजन शेयर किया, इस सिलिकेट ने भी एक ऑक्सीजन शेयर किया। तो व्हेन अ सिलिकेट इज शेयरिंग वन ऑक्सीजन, ओनली वन ऑक्सीजन, देन इट इज कॉल्ड पायरोसिलिकेट, देन इट इज कॉल्ड पायरोसिलिकेट। तो ये चीज याद रखना, दिस इज सिलिकेट, ये ऑर्थोसिलिकेट, कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं हो रहा, ये पायरोसिलिकेट है, एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है। ठीक है, सेकंड इसमें आते हैं नेक्स्ट, 2 and less than equal to 2। इसके बारे में बात करेंगे कि मैं लेस देन इक्वल टू 2 क्यों कह रहा हूं। ठीक है, तो इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। लेस देन इक्वल टू 2 मींस इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा आपके पास चेन सिलिकेट, ये होगा चेन सिलिकेट। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 क्यों कह रहा हूं? इसके लिए मैंने स्पेसिफिक लिखा, इसके लिए स्पेसिफिक क्यों नहीं लिखा, तो मैं बात करूंगा उसके बारे में, लेकिन आगे चल के पहले समझ लें चेन सिलिकेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। चेन सिलिकेट सिंपल है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी क्या होगी? चेन सिलिकेट। तो पायरो और चेन में क्या डिफरेंस है? पायरो में एटलीस्ट आपके पास सिर्फ 2 ही सिलिकेट रहते हैं। पायरो में आपके पास कितने सिलिकेट रहते हैं? 2। लेकिन इसमें 2 से ज्यादा, इफ यू हैव दिस नंबर ऑफ सिलिकेट्स, इफ इट इज मोर देन 2, देन इट इज कॉल्ड चेन सिलिकेट। तब कैसे कहलाता है? चेन सिलिकेट। अगर 2 है तो पायरो कहलाएगा, लेकिन अगर 2 से ज्यादा है और इसी फॉर्म में है तो क्या कहलाएगा? चेन सिलिकेट कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम आगे चल के पूरा डिटेल में बात करेंगे। ये तो स्पेसिफिक चीज है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये चेन सिलिकेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इक्वल टू 2। अगर कोई इक्वल टू 2 हो तो इक्वल टू 2 में हो जाता है साइक्लिक, इक्वल टू 2 में आता है साइक्लिक सिलिकेट, इक्वल टू 2 में आता है आपके पास साइक्लिक सिलिकेट, है ना। तो आपके पास क्या हुआ? साइक्लिक सिलिकेट। अब साइक्लिक सिलिकेट का स्ट्रक्चर देखें, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, साइक्लिक है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए ये आपके पास सिलिकॉन है, डॉट इज रिप्रेजेंटिंग सिलिकॉन। अगर ये सिलिकॉन है, ये एक सिलिकेट है, अगर इफ दिस इज वन सिलिकेट, इफ दिस इज वन सिलिकेट, तो how many oxygen it is sharing? How many oxygen it is sharing? It is sharing 2 oxygen, 1 and 2, 1 and 2, 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। ये तीसरा ऑक्सीजन फ्री पड़ा है, ये चौथा ऑक्सीजन फ्री पड़ा है, तो 2 ही ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। If this is one silicate, सिलिकेट ऐसे बनता है, तो कितने ऑक्सीजन शेयर कर रहा है? 1 and 2, ये तीसरा और चौथा ऑक्सीजन क्या पड़ा है? फ्री पड़ा है। अगेन अगर इफ यू गो टू दिस, तो दिस इज शेयरिंग 1 and 2 ऑक्सीजन एंड बाकी 2 ऑक्सीजन क्या पड़े? फ्री पड़े। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इट इज शेयरिंग। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी हमें कंफ्यूजन आता है कि सर ये तो कॉमन है। बेटा कॉमन है, बट सिलिकेट का स्ट्रक्चर तो ये है ना। तो वो उस ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है ना। हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं, विच मींस वो दोनों से कनेक्टेड है और दोनों के लिए इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि चार्ज तो दोनों में -1 मतलब दोनों को क्या दे रहा है वो चार्ज? +1 और +1, तो दोनों के लिए वो इक्विवेलेंट बिहेवियर दिखा रहा है। इसी वजह से हम बोलते हैं वो शेयर कर रहा है। उसकी वजह से मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, लेकिन दोनों सिलिकॉन को वो +1 चार्ज दे रहा है। तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि यहां पर ये ऑक्सीजन जो शेयरिंग है, हाँ हमें दिख रहा है कॉमन है, लेकिन कॉमन क्या है? ये सिलिकेट है और सिलिकेट में ऑक्सीजन क्या कर रखा है? इसने शेयर कर रखा है। शेयर कर रखा है मतलब हाफ हाफ बांट रखा है, मतलब चार्ज को हाफ हाफ बांट रखा है। मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? -2। अगर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो इस सिलिकॉन को क्या मिल रहा है? +1, और दूसरे सिलिकॉन को क्या मिल रहा है? +1, विच मींस ये क्या हुआ? शेयरिंग हुई कि नहीं हुई? वैसे ओरिजिनली ये चार्ज क्या था? -1 -2।
अब +1 ये दे रहा था और -1 इस मॉलिक्यूल को दे रहा था ये, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, ये -1 मॉलिक्यूल को नहीं दे रहा है लेकिन इक्वली शेयर कर रहा है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि दिस इज अ शेयर्ड ऑक्सीजन। कैसा ऑक्सीजन है? शेयर्ड ऑक्सीजन। शेयर्ड ऑक्सीजन बीच में है और ये दोनों को इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपके पास साइक्लिक सिलिकेट, है ना। अगेन इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? 0 1 2 3, पहला है ऑर्थो, पायरो, चेन, साइक्लिक। आपके पास ऑर्थो सिंगल, आपके पायरो 2 सिलिकेट, आपके पास चेन 2 से ज्यादा जितने भी लंबी चेन में खींच जाए उसको क्या बोलेंगे? चेन। और अगर साइक्लिक फॉर्म में हो तो क्या बोलेंगे हम? साइक्लिक सिलिकेट, है ना। क्या बोलेंगे हम? साइक्लिक सिलिकेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब Z की वैल्यू अगर 2.5 हो जाए, Z की वैल्यू हो जाए 2.5, ठीक है, Z की वैल्यू हो जाए 2.5, तो दिस इज कॉल्ड डबल चेन। इसको बोलते हैं हम डबल चेन या फिर एम्फीबोल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डबल चेन या फिर एम्फीबोल। तो अगर Z की वैल्यू 2.5 से 2.5 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? डबल चेन या एम्फीबोल। मतलब वो 2.5 ऑक्सीजन शेयर कर रहा हो। कैसे शेयर कर रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ठीक है, तो आपके पास 2 चेन हो गई, एक ऊपर वाली चेन हो गई और एक नीचे वाली चेन हो गई। ठीक है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स 2 चेन्स। ठीक है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स 2 चेन है आपके पास, एक ऊपर वाली चेन, एक नीचे वाली चेन, है ना। अब इसमें हम ऑक्सीजन बना लेते हैं। These are the oxygens। ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन है और इसमें सिलिकॉन भी डाल देते हैं हम, क्योंकि सिलिकेट से तो सिलिकॉन डालना जरूरी है। आपके सिलिकॉन डाल, तो दिस इज डबल चेन। ये क्या हो जाएगा? डबल चेन। अब डबल चेन में हमने क्या बोला? 2.5। तो डबल चेन का आप एक से यूनिट निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला रिंग है, ये कितने शेयर कर रहा है? ध्यान से देखो, कितने शेयर कर रहा है? ये शेयर कर रहा है 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको कंटिन्यूटी में आगे बनाऊं, अगर मैं इसको आगे बनाता हूं, थोड़ा सा इसको कंटिन्यूस कर देते हैं, थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ठीक है ना। तो आगे कर देते हैं कंटिन्यूटी में। ठीक है, कंटिन्यूटी में इसको आगे बना दिया जिस तरह से। ठीक है, कंटिन्यूटी में आगे बना दिया। तो ये जो इनसाइड वाले हैं, जो अंदर की तरफ है, जो इनवर्ड्स की तरफ है, यहां पे जो इनवर्ड्स की तरफ है वो कितने ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं? ध्यान से देखो, 1 2 3, कितने ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं? 3 ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं। बोलो कितने ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं? 3। और जो आउटसाइड की तरफ है, जैसे ये, अब ये चेन इतनी नहीं है, ये कंटिन्यूस में बहुत लंबी चेन होगी, है ना। तो जो ये आउटसाइड वाले हैं ये कितने शेयर कर रहे हैं? ध्यान से देखो, 1 and 2, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, तो ये कितने शेयर कर रहे हैं? 1 and 2, ये 2 शेयर कर रहे हैं। जबकि जो इनसाइड वाले हैं, जो ये इनसाइड वाले हैं, वो कितने शेयर कर रहे हैं? 3। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 टाइप ऑफ सिलिकेट्स हैं, दोज हु आर पॉइंटिंग इनसाइड एंड दोज हु आर पॉइंटिंग आउटसाइड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक इनसाइड को लेते हैं और एक आउटसाइड को लेते हैं। तो हमारी जो कॉमन यूनिट बनेगी, ठीक है, जो हमारी कॉमन यूनिट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। हमारी कॉमन यूनिट क्या बनेगी? हमारी कॉमन यूनिट विल इन्वॉल्व 1 सिलिकेट दैट इज इनसाइड द रिंग and other silicate that is outside the ring। हमारे पास 2 कॉमन यूनिट्स है, 1 silicate that is inside and 1 silicate that is outside। दोनों सिलिकेट्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। That will contain 1 unit, that will behave as 1 unit, this will behave as 1 unit। 1 silicate that is inside, 1 silicate that is outside। दोनों यूनिट्स को मिला के एक आपका यूनिट बनेगी, एक यूनिट बनेगी। दोनों सिलिकेट्स को मिला के आपकी एक यूनिट बनेगी। अब इसमें कितने शेयर हो रहे हैं? 3। इसमें कितने शेयर हो रहे हैं? 2।
तो ओवरऑल अगर आप देखें, अगर इसको ओवरऑल आप देखें तो आप ध्यान से समझिएगा इस बात को कि दो सिलिकेट्स में टू सिलिकेट्स हियर, टू सिलिकेट्स आर ओवरऑल शेयरिंग 5 ऑक्सीजन्स। टू सिलिकेट्स आर ओवरऑल शेयरिंग 5 ऑक्सीजन्स। ये है कि नहीं? ध्यान से देखो, इनसाइड वाला कितना शेयर कर रहा है? 3, 1 2 3। आउटसाइड वाला कितना शेयर कर रहा है? 2 1 2। ठीक है, तो टू सिलिकेट्स आर शेयरिंग 5 ऑक्सीजन। अगर टू सिलिकेट्स 5 ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, विच मींस एक सिलिकेट कितना शेयर करेगा? 2.5। तो मैंने क्या लिखा है? मैंने वही लिखा है कि नहीं लिखा है ना? तो 2.5 जब भी आए डबल चेन या एम्फीबोल होगा। डबल चेन को हम कभी कभी क्या बोलते हैं? एम्फीबोल। तो इसको उस तरह से याद रखिए, डबल चेन और एम्फीबोल विल कंटेन 2.5 ऑक्सीजन शेयरिंग। ठीक है, 2.5 ऑक्सीजन की क्या होगी? शेयरिंग होगी। इसमें दो टाइप ऑफ सिलिकेट्स है, एक इनसाइड वाला और एक आउटसाइड वाला। आपको दोनों को कंसीडर करना है, ठीक है ना? एक इनसाइड वाला इनसाइड द रिंग एंड एक आउटसाइड द रिंग, पॉइंटिंग आउटसाइड। तो जब आप दोनों को कंसीडर करोगे तो दैट विल कंटेन 1 यूनिट, दैट विल बिहेव एज 1 यूनिट, एंड उस यूनिट में 5 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। और कितने सिलिकेट्स हैं? 2 सिलिकेट्स हैं। तो अगर 2 सिलिकेट्स में 5 ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं तो एक सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन शेयर होंगे? 2.5। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास आती है थर्ड, दैट इज कॉल्ड शीट और 2D सिलिकेट। दैट इज कॉल्ड शीट और 2D सिलिकेट, है ना? शीट और 2D सिलिकेट। तो 3 अगर आपके पास है तो शीट और 2D सिलिकेट है, विच मींस इसी को आप कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाते जाओ, इसी को कंटिन्यूअसली नीचे बढ़ाते जाओ। तो अब इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा? 2D सिलिकेट मिल जाएगा। इसी में ये डबल चेन था, डबल चेन या 3 थर्ड चेन, 4th चेन, 5th चेन, इधर ऊपर भी बढ़ाते जाओ, कंटिन्यूस करते जाओ, तो दैट विल कंटेन 3 शीट। वहां पर 3 ऑक्सीजन शेयर होंगे। क्यों? अब मैं क्यों बोल रहा हूं 3 होंगे? अब ध्यान समझिए, जब इसके नीचे में एक और लेयर बना दूंगा, इसको समझो, जब इसके नीचे एक और लेयर बना दूंगा, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है? मैंने इसके नीचे एक लेयर बना दी, ठीक है? इसके नीचे एक लेयर बना दी, यहां पर एक लेयर बन गई और यहां पर एक लेयर, ठीक है ना? मैंने कुछ इस तरह से लेयर बना दी, है ना? कुछ इस तरह से लेयर बना दी, ठीक है? अब ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है? इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, 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 ठीक है? और ऑक्सीजन, ठीक है? ये है आपके पास, ठीक है? अब ध्यान समझो कि इसमें अगर आप इस चेन को कंटिन्यूस करते जाओ, देयर विल बी नो नथिंग इनसाइड नथिंग आउटसाइड। कोई भी इनसाइड और आउटसाइड वाला बिहेव नहीं करेगा। ध्यान से देखो, तो पहले ये जो रिंग थी, ये कैसे बिहेव कर रही थी? आउटसाइड। इन दोनों के कंपैरिजन में आउटसाइड थी, लेकिन अब ये कैसे बिहेव कर रही है? इनसाइड। सो देयर विल बी नथिंग इनसाइड एंड आउटसाइड, व्हिच मींस all the silicates will share 3 ऑक्सीजन। जैसे इनसाइड वाले 3 ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, वैसे ही आउटसाइड वाले भी 3 ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने कंटिन्यूअसली बोला चेन लंबी कर दी और साइड से भी चेन लंबी कर दी। अब कहीं ना कहीं चेन एंड होगी, बट बेटा जब वो चेन एंड होगी ना, तो जितने सिलिकेट्स होंगे उनके कंपैरिजन में जो एंड वाले सिलिकेट्स होंगे ना, वो मिनिमम होंगे, मिनिमलिस्टिक होंगे, ठीक है? इररिलेवेंट होंगे, तो उनको हम इंक्लूड नहीं करते, हम ओवरऑल सिलिकेट्स की बात करते हैं। जब ओवरऑल सिलिकेट्स की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर कितने हैं? 3, ठीक है? तो शीट सिलिकेट्स में या 2D सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन शेयर करता है ईच सिलिकेट? 3 शेयर करता है। और लास्ट आपके पास आता है 4, ठीक है? और 4 में कितने होते हैं? 4 होता है आपका 3D सिलिकेट। 4 इज 3D सिलिकेट, ठीक है? अब ध्यान समझना इसको कि 3D कैसे बना सर। अब ध्यान समझो, जब आपने इसको बनाया तो इसमें 1 2 3 तो पेयर हो रखे थे, लेकिन एक ऑक्सीजन अभी बचा हुआ था जो आउटसाइड द प्लेन था, ठीक है? अगर वो पेयरिंग करने लग जाए तो क्या हो जाएगा? 3D में बनना लग जाएगा, है ना? वो कैसे बनने लगेगा? 3D में बनने लगेगा। और वो अगर 3D में बनेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? दैट विल फॉर्म 3D सिलिकेट्स, जिसमें चारों के चारों ऑक्सीजन ऑफ द सिलिकेट्स, इसमें चारों के चारों ऑक्सीजन ऑफ द सिलिकेट्स विल बिहेव will be shared with other silicates। और इसी में सबसे one of the best examples आता है इसका क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अल्ट्रामरीन, जियोलाइट्स, ठीक है? फेल्सपार, जियोलाइट्स, ठीक है? ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। क्वार्ट्ज स्पेसिफिकली 2019 के जेईई मेंस के पेपर में क्वार्ट्ज के बारे में पूछा गया था कि इट इज अ पाइजोइलेक्ट्रिक कंपाउंड। पाइजोइलेक्ट्रिक कंपाउंड क्या होता है? मैकेनिकल फोर्स लगाने के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, मैकेनिकल फोर्स लगाने के बाद क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? पाइजोइलेक्ट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। तो क्वार्ट्ज द पाइजोइलेक्ट्रिक कंपाउंड यूज्ड इन वॉचेस में यूज किया जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी 2.5 3 4 डबल चेन शीट 3D क्या है, सारे के सारे ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। शीट क्या है, 3 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। डबल चेन क्या है, 2 ऑक्सीजन, 2.5 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। बात समझ आई है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान समझिए। अब इसका हम जनरल लिख लेते हैं कि हमने दो चीजों की बात करी थी, जनरल फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्मूला लिखा था हमने ये लिख लिया कि आपके पास कितने ऑक्सीजन शेयर होंगे। तो हम ओवरऑल बात कर लेते हैं। तो हम क्या लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं हम Z, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेते हैं हम इसमें टाइप ऑफ सिलिकेट, और थर्ड लिख लेते हैं इसमें हम जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। और जनरल फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, उसी में आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास 0 है, टाइप ऑफ सिलिकेट क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थो, ठीक है। अब जनरल फॉर्मूला हमने क्या बोला था, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, SiO4 माइनस Z/2 -4 प्लस Z। ये जनरल फॉर्मूला बोला था, है ना, ये जनरल फॉर्मूला बोला था मैंने आपको कि मेरे पास ये जनरल फॉर्मूला है ना। अब करना क्या होगा, Z में उसकी वैल्यू पुट कर दो, Z में उसकी वैल्यू पुट कर दो। Z की वैल्यू क्या है ऑर्थोसिलिकेट के लिए 0। अगर ऑर्थोसिलिकेट के लिए Z की वैल्यू 0 है तो ये भी 0, ये भी 0। Z इक्वल्स टू 0, ऐड माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वैल्यू को अगर हम हटा देते हैं तो आपका ऑर्थोसिलिकेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, SiO4 -4। दिस विल बी फॉर्मूला फॉर ऑर्थोसिलिकेट, ठीक है। नेक्स्ट Z की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं, Z की वैल्यू क्या रखूं 1, तो इसको बोलते हैं हम पायरो, इसको बोलते हैं हम पायरोसिलिकेट, है ना, इसको बोलते हैं पायरोसिलिकेट। अब इसमें अगेन फॉर्मूले पे आते हैं बात, ये है। अब इसमें 1 रखनी है, वैल्यूज 1 रख दीजिए इसमें, यहां पर आ जाएगा +1, यहां पर आ जाएगा 1, ठीक है। यहां इस तरह से वैल्यू आ गई। अब अगर आप जब इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान से देखिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अब ये वैल्यू क्या आएगी, SiO7/2 -5 -3। दिस विल बी द फॉर्मूला। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल अकाउंट टू, ये पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो वैल्यू है, जो रेशियो में, वो हट जाएगा, और हटने के बाद इसका जो फॉर्मूला बनेगा, दैट फॉर्मूला विल बिकम Si2O7 -6। अब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे डिजिट्स को, एंड दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला फॉर पायरोसिलिकेट। नेक्स्ट, लेस देन इक्वल टू 2। अब ये क्या होता है, चेन, ठीक है। ये क्या होता है, चेन। बेटा इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि चेन कभी कभी 3 सिलिकेट से भी बनती है, कभी कभी 10 सिलिकेट से भी बनती है, 100 सिलिकेट से भी बनती है। तो चेन का कोई भी आपका जनरल फॉर्मूला नहीं है। हाँ, इसके बारे में अभी अगेन वही चीज मैं दोबारा रिट्रेट कर रहा हूं आपके साथ कि इसके बारे में हम एक डिटेल में बात करेंगे जब मैं सारी चीजें इसमें पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो चेन का कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, क्यों नहीं है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है 2, दैट इज साइक्लो, ठीक है। इसके बारे में अब अगर आप बेसिकली सोचे ना, तो चेन के बारे में क्यों जनरल फॉर्मूला नहीं है, आप अगर ध्यान से सोचें कि चेन की हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी है, हमने बोला लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 1 तो फिर पायर हो जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की, और किसी चीज की अगर वैल्यू डिफाइन नहीं हो, व्हिच मींस उसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं है, उसका फॉर्मूला फिक्स्ड नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू द जनरल फॉर्मूला ऑफ चेन सिलिकेट, क्यों, क्योंकि उसका फिक्स्ड ही नहीं है। अब बाकी जैसे साइक्लो देखिए 2 है, वैल्यू पुट करिए, वैल्यू जब आप पुट करेंगे क्या हो जाएगी, SiO4 -2/2 -4 +2। दिस विल बी द फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, SiO4O3 -2। दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला, SiO3 -2। दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला फॉर साइक्लो। नेक्स्ट आता है आपके पास 2.5। 2.5 मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, डबल चेन, डबल चेन, है ना, डबल चेन आ गया, ठीक है। अब डबल चेन में आप जब बात करेंगे तो डबल चेन का क्या ऐसा स्ट्रक्चर होगा, डबल चेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, डबल चेन हो जाएगा 2.5, वैल्यू पुट करिए इसमें,
O4 माइनस 2.5 बाय 2 माइनस 4 प्लस 2.5। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया आपने। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए वैल्यू क्या आएगी इसमें, वैल्यू आएगी आपकी SiO 2.5 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 1.5। ठीक है ना, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 8 माइनस 2.5, 8 माइनस 2.5 कितना होता है बेटा, कितना होता है 5.5 बाय 2। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डबल चेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डबल चेन का फॉर्मूला बन जाएगा 3 माइनस 3 11। दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला फॉर डबल चेन। क्या फॉर्मूला होगा डबल चेन का, SiO3 माइनस 2। ठीक है, चेन का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, SiO3 माइनस 2। आपके पास शीट का पायरो का फॉर्मूला ये है, और आपके पास ऑर्थो फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूले हो जाएंगे। चेन के हमने बात नहीं करी अभी, हम चेन के लिए आगे चल के बात करेंगे, है ना। ये आपके जनरल फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट अगर शीट है ना, शीट के लिए बात करेंगे हम, शीट के लिए बात करते हैं। शीट का फॉर्मूला कैसा आएगा देखिए, आपके जब शीट की बात करेंगे तो शीट के फॉर्मूला आएगा आपके पास ये, देखिए ध्यान से देखिए। शीट था हमारे पास 3, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, शीट। ठीक है, और फॉर्मूला SiO4 माइनस Z/2, Z/2। ठीक है, माइनस 4 प्लस Z। वैल्यू रखो, वैल्यू रखो उसमें। वैल्यू क्या होगी बेटा, वैल्यू जाएगी आपकी, ध्यान से देखना, SiO माइनस 4 प्लस 4 माइनस 3/2। दिस विल बी द फॉर्मूला। और अगर इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SiO माइनस 1 5/2। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करूं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Si2O5 माइनस 2। दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला फॉर शीट। ये जनरल फॉर्मूला किसके लिए होगा, शीट के लिए एक जनरल फॉर्मूला होगा Si2O5 माइनस 2। ठीक है, और लास्ट चीज आपके पास 3D 4D आता है। शीट है या इसको 2D बोलते हैं कभी कभी, ठीक है ना। अब आपके पास आता है, ठीक है, फोर्थ इज 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना। तो 3D का फॉर्मूला क्या है जनरल, 3D को थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसमें, ठीक है ना। तो फोर्थ है आपके पास 3D, ठीक है, और 3D की जब हम बात करेंगे तो 3D का फॉर्मूला क्या होगा, सिंबल -4 रख दीजिए यहां पर, ये फॉर्मूला हो जाएगा SiO4 माइनस 4/2 माइनस 4 प्लस 4, विच मींस कोई भी चार्ज नहीं है तो जो मॉलिक्यूल आता है वो आता है SiO2। अब ये SiO2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको याद होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि SiO2 एग्जिस्ट इन 3D फॉर्म। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये 3D स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। ये बहुत बड़े 3D स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, व्हिच मींस हर के पास एक सिंगल बॉन्ड होगा, चारों तरफ से इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपकी जनरल फॉर्मूले हो गए, ठीक है, आपको जनरल फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास चेन सिलिकेट की। हमने चेन सिलिकेट के ऊपर बहुत बड़ा हवा बना दिया है कि चेन सिलिकेट क्या होता है ना। हमने बिल्डअप कर दिया है कि हमें पता है कि कैसे कैसे सिलिकेट्स होते हैं, किस तरह से हमें देखने हैं, क्या जनरल फॉर्मूला होगा, निकालना कैसे है जनरल फॉर्मूला। बेसिकली समझिए, कभी कभी आपसे पूछेंगे जनरल फॉर्मूला से, आपसे बोलेंगे कि आपको जनरल फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, आपको जनरल फॉर्मूला दे रखा है और आपसे बोला जाएगा कि आप बताइए कौन सा सिलिकेट है। ठीक है, आपको जनरल फॉर्मूला दे रखा है, आपसे पूछेगा कौन सा सिलिकेट बताइए आप। ठीक है, जनरल फॉर्मूला से सिलिकेट निकालने को पूछ सकते हैं और सिलिकेट से जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए भी पूछ सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि जनरल फॉर्मूला दे दिया, जनरल फॉर्मूला से आपको सिलिकेट निकालने को बोल देंगे और सिलिकेट से जनरल फॉर्मूला निकालने को बोल देंगे। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप चेन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, और चेन के बारे में तो हमने क्यों नहीं बात करी उसके बारे में आपको समझ आएगा ना। चेन सिलिकेट, ठीक है, मैं 3-4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
ये आपके पास स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तीन टाइप के बनाए हैं, ठीक है। हर के ऊपर बात करेंगे। यहां पर हमने ब्लैक को हमने ऑक्सीजन कंसिडर किया है, थोड़ा सा चेंज इन कलर करते हैं। ब्लैक को हमने ऑक्सीजन कंसिडर किया है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें सिलिकॉन लगा देते हैं हम, सिलिकॉन भी लग गया। अब हर के लिए हम एक जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर निकालने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो साइड वाले कितने शेयर कर रहे होंगे, साइड वाले कितने शेयर करेंगे, 1 1, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर इसमें साइड एटम की तरफ से कितने हैं, 1। साइड एटम्स तो 1 1 शेयर कर रहे हैं, मतलब 2 ऑक्सीजन तो वहां शेयर हो गए, ठीक है। और सेंटर वाला कितना शेयर कर रहा है, 2। सेंटर वाला कितना शेयर कर रहा है, 2। 1 and 2 शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, ध्यान से देखिएगा इसको, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर विल बी इक्वल टू 2, है ना, डिवाइडेड बाय विल बी इक्वल टू 4। कैसे पता चला हमें, ध्यान से देखो दोबारा, यहां पर जो सेंटर वाला कितने शेयर कर रहा है, 2, जो साइड वाला कितने शेयर कर रहा है, 1। इसके हिसाब से तो यही शेयर हो रहा है, इसके हिसाब से सिर्फ यही शेयर हो रहा है, बट सेंटर के हिसाब से कितने शेयर हो रहे हैं, 2 शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर कितने हैं, 4 है ना। इसने 2 शेयर किए, इसने 1 1 शेयर किए। और नंबर ऑफ सिलिकेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सिलिकेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सिलिकेट्स हैं कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ सिलिकेट्स हैं आपके पास 3। तो आपके पास 3 सिलिकेट्स हो गए, इसी के नीचे लिख दो, ठीक है। तो ओवरऑल ऑक्सीजन शेयर बाय टोटल सिलिकेट, सबके सिलिकेट्स के एवरेज हम निकालते हैं, हर केस में हम एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। इस केस में हम एवरेज निकालेंगे तो ओवरऑल कितने हो गए, ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू आई 1.33। नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, Z की वैल्यू क्या आई, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर ही तो होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, नंबर ऑफ सिलिकेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन ना लिख के इसको टोटल लिखें, टोटल ऑक्सीजन शेयर, टोटल ऑक्सीजन शेयर कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ सिलिकेट्स कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर है आपके पास 1.33। नेक्स्ट इसकी बात करें, इसके ध्यान से देखिए, अब इसकी बात करेंगे तो साइड वाले कितने करेंगे, 1 1, साइड वाले 1 1 करेंगे, ठीक है। अब साइड वाले 1 करेंगे तो मैं 2 लिख लेता हूं, ईच इज शेयरिंग 1 1, एंड सेंटर वाले कितने करेंगे, 1 2। ये सिलिकेट 2 कर रहा है, ये भी सिलिकेट 1 and 2 कर रहा है, which means each silicate is sharing, देखो 1 + 1 साइड एटम्स, साइड सिलिकेट्स की वजह से, और सेंटर की वजह से कितना है, एक की वजह से 2, दूसरी की वजह से भी 2। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर कितने हो गए, इतने, और नंबर ऑफ सिलिकेट्स कितने हैं, 4। नंबर ऑफ सिलिकेट्स कितने हैं, 4। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल हुआ 6/4 which is equal to 1.5, 1.5, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कितना है, आप ध्यान से देखिए कितने हैं, साइड वाले कितने करेंगे, 1 1, तो साइड वाले कितने करेंगे, 1 + 1, और सेंटर वाले कितने करेंगे, 1 2 3, 3 मतलब ये भी 2 कर रहा है, ये भी 2 कर रहा है, ये भी 2 कर रहा है, तो ईच वन इज शेयरिंग 2 ऑक्सीजन, 2 + 2 + 2। कैसे पता चला हमें ईच वन इज शेयरिंग 2 ऑक्सीजन, ध्यान से देखो इस बेटा इस बात को, कि आपके पास ये ऑक्सीजन शेयर कर रहा है और ये ऑक्सीजन, तो ये वाला जो सिलिकेट है ये 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। जब ये वाले सिलिकेट की बात करेंगे तो ये भी 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, और जब ये वाले सिलिकेट की बात करेंगे तो ये भी 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। लेकिन जब साइड सिलिकेट की बात करेंगे तो वो एक ही ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, ये तो खाली पड़ा है, और जब इस वाले सिलिकेट की बात करेंगे तो ये भी एक ही ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, ये खाली पड़ा है। तो हमने क्या लिखा, 1 and 1 फॉर साइड एटम्स, साइड सिलिकेट्स, एंड आपका 2 2 2 फॉर सेंटर सिलिकेट्स, डिवाइडेड बाय कितने सिलिकेट्स हैं, 5 सिलिकेट्स, डिवाइडेड बाय 5 सिलिकेट। टोटल कितना हुआ, 8/5, 8/5 इक्वल्स टू 1.6, 8/5 इक्वल्स टू 1.6, दिख रहा है आपको, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सिलिकेट्स बढ़ते जा रहे हैं 1.6 आता जा रहा है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, और उसको कंसीडर करने की कोशिश कीजिए कि आपके पास, अब देखिए दो कितने शेयर करें, अगर मेरे पास 5 चेन की शेयर है, अगर 5 चेन की सिलिकेट है, 5 सिलिकेट की एक चेन है, 5 सिलिकेट की क्या है मेरे पास, एक चेन, ठीक है ना। उसमें जो साइड वाले हैं वो कितने शेयर कर रहे हैं, 1 1, which means 5 में से 2 आर शेयरिंग 1 1 एंड रेस्ट आर शेयरिंग 2, यही बात हो रही है। तो अगर मैं
10 सिलिकेट्स की एक चेन ले लूं, किसकी ले लूं? 10 सिलिकेट्स की एक चेन ले लूं, 10 सिलिकेट्स की एक चेन ले लूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आखिरी के दो, जो आखिरी के दो होंगे वो, मतलब जैसे ये इसमें फाइनल है, ये भी ये स्टार्टिंग वाला है और ये एंड वाला है, तो स्टार्टिंग वाला कितना शेयर करेगा? 1, एंड वाला कितना शेयर करेगा? 1, और बीच वाले कितने शेयर करेंगे? 2 2। तो आपका फर्स्ट वाला ने 1 शेयर किया, ठीक है, 10 सिलिकेट्स के लिए बात कर रहा हूं, फर्स्ट वाले ने 1 शेयर किया, आखिरी वाले ने भी कितना शेयर किया? 1 शेयर किया, और बीच में कितने बचे? 8 सिलिकेट्स, तो उन्होंने कितना शेयर किया होगा? 2 2। तो मैं क्या कर लेता हूं, 2 टाइम्स 8 तो नहीं लिखूंगा, तो 2 इंटू 8 लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय कितने सिलिकेट्स हैं? 10 सिलिकेट्स, तो 10 सिलिकेट्स कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी? ध्यान से समझिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी 1 + 1 प्लस 2 इंटू 8, 16 प्लस 2 18, 18 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1.8। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.8। तो ध्यान से देखिएगा कि जब हमने 3 से शुरू किया तो 1.3 था, 4 पे आया तो 1.5, 6 पे आया तो 1.7, 5 पे आया तो 1.7, और 10 पे गया तो 1.8। तो as and when we see the value of शेड या Z की वैल्यू जो है, शेड ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, जैसे जैसे चेन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे Z की वैल्यू भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इसी वजह से हम कभी भी Z की वैल्यू फॉर चेन सिलिकेट कभी भी डिफाइन नहीं करते। क्यों डिफाइन नहीं करते बेटा? क्योंकि उसकी फिक्स ही नहीं है। जैसे जैसे मैं चेन बढ़ाता जाऊंगा उसके नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर क्या होते जाएंगे? डिफरेंट होते जाएंगे, ठीक है, कुछ ज्यादा शेयर हो रहे हैं, कहीं पे ज्यादा शेयर हो रहे हैं, कहीं पे कम शेयर हो रहे हैं, बट ओवर द पीरियड टाइम इट विल बी टेंडिंग टू 2, वो 2 तक जाएगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए, ये तो आपके पास एग्जांपल होगा, ये आपको समझ आया कि हम क्या कह रहे हैं कि Z की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन, मतलब नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? क्योंकि चेन इंक्रीज कर रही है, तो ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन क्या करते जाएंगे? इंक्रीज करते जाएंगे, है ना। अब मैं 100 के लिए बात करता हूं, ठीक है ना, मैं 100 सिलिकेट्स के लिए बात करता हूं आपसे। मैं किसके लिए बात करता हूं? 100 सिलिकेट्स के लिए। अब ध्यान समझिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बात कर रहा हूं? आपके पास, मेरे पास 100 सिलिकेट्स की एक चेन है, ठीक है ना, मेरे पास 100 सिलिकेट्स की एक चेन है, और मेरे को इसका Z वैल्यू निकालनी है। तो 100 सिलिकेट्स की अगर मेरे पास चेन है, तो जो इनिशियल वाला होगा, जो फर्स्ट स्टार्टिंग सिलिकेट होगा, वो कितना शेयर करेगा? वो तो हमेशा 1 ही शेयर करेगा, उससे आगे तो कुछ है नहीं, तो 1। मतलब पहला सिलिकेट क्या बोलेगा? जहां पर हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, तो मैं आगे से शेयर नहीं कर रहा हूं, मैं पीछे वाले से ही शेयर कर रहा हूं, तो 1 इसने शेयर किया। जो एंड वाला होगा वो भी ये बोलेगा कि यार जहां पर हम हैं उसके बाद तो कोई है नहीं, तो मैंने आगे वाले से शेयर किया, तो 1 उसने भी शेयर किया। और बीच में कितने बचे? इनिशियल वाले ने 1 शेयर किया, बाद वाले ने 1 शेयर किया, बीच में कितने बचे? 98। 98 ने कितना शेयर किया? 98 इंटू 2। हर सिलिकेट ने जो बीच में है, इनिशियल और फाइनल को छोड़ के, उसने कितना शेयर किया? 2 ऑक्सीजन शेयर किए। तो टोटल कितने हो गए? 1 1 1, ये कितना हो गया? 16 18। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा टोटल आपका 198, टोटल हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाय कितने सिलिकेट्स थे हमारे पास? 100। तो इसकी Z की वैल्यू क्या आई बेटा? Z की वैल्यू क्या आई इसकी? 1.98। कैन इट बी सेड कि दिस इज टेंडिंग टू 2? कैन इट बी सेड दिस इज टेंडिंग टू 2? तो यही बात मैंने की थी कि Z के, जब हम चेन के लिए बात करते हैं, जब चेन के लिए बात करते हैं, तो चेन के लिए Z की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2। लेस देन कभी भी एग्जैक्टली 2 नहीं होगी, क्योंकि फाइनल वाला, इनिशियल और फाइनल वाला हमेशा एक एक मिस कर रहा होगा, तो वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 2 नहीं होगी, बट टेंडिंग टू 2 होगी। इट कैन बी इक्वल टू 2, और इसी चीज का फायदा नीट उठाता है, कई बार इसी से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस बात को समझ आई आपको कि 100 सिलिकेट्स हैं, 100 सिलिकेट्स में नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर 198 है, जिसको हमने 100 सिलिकेट से डिवाइड किया, वैल्यू आई 1.98 विच इज इक्वल टू 2, विच मींस इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू, कभी भी वो 2 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा इनिशियल और फाइनल का एक ना एक ऑक्सीजन कभी ना कभी खाली रहेगा, तो कभी भी दैट विल नेवर बी इक्वल टू 2, कभी भी इक्वल टू 2 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन इट कैन बी टेंडिंग टू 2, मतलब नियर टू 2 है, तो अप्रोक्सीमेशन लेकर हम उसको क्या बोल सकते हैं? 2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान आप रखिएगा। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं, अब जैसे ही मैंने चेन की वैल्यू मैंने क्या निकाली? चेन की वैल्यू मैंने निकाली 10 लेस देन इक्वल टू 2, कभी कभी ये 2 के बराबर होगी, कभी कभी ये 2 के बराबर होगी,
तो अब नीट इसका कैसे फायदा उठाता है, ध्यान समझिएगा। नीट इसका फायदा उठाता है। नीट बोलता है भाई साहब यहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, क्योंकि बच्चा फंसेगा इसमें। हमें नंबर बच्चों के कम लाने, लेकिन हमने ये चीज क्रैक कर ली है, हमने ये चीज क्रैक कर लिया। हमें देखना है कि नीट में कैसे क्वेश्चन घुमाता है, क्वेश्चन को कैसे घुमाता है, ध्यान से देखिए। आपसे पूछेगा SiO3 -2 दिस, वो बोलेगा क्या ये चेन सिलिकेट हो सकता है, क्या ये चेन सिलिकेट हो सकता है। आप सबसे पहली चीज क्या करोगे, आप सबसे पहली चीज क्या करोगे, जेड निकालोगे। आप इसके क्या निकालोगे, जेड की वैल्यू। अब जब आप जेड की वैल्यू निकालोगे तो जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था, SiO4 -Z/2 -4 + Z, है ना, ये हमारा जनरल फॉर्मूला था। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको इक्वेट कर देंगे, -2 को इक्वेट कर देंगे, है ना। तो हमारे पास क्या जाएगा, -4 + Z = -2, Z = 2। अब ध्यान समझिए, Z = क्या आया, 2 आया। तो 2 तो किसके लिए होता है, साइक्लिक के लिए। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था साइक्लिक के लिए, लेकिन चेन के लिए भी तो होता है कभी कभी, अप्रोक्सीमेशन चेन के लिए भी तो आता है कभी कभी ये वैल्यू। साइक्लिक के लिए हमने 2 पढ़ा है, लेकिन हमने चेन के लिए अप्रोक्सीमेशन में 1.98 पढ़ा है, विच इज ऑलवेज इक्वल टू 2, ऑलमोस्ट इक्वल टू 2, होता है कि नहीं होता है। तो अब अगर वो ये पूछे कि आपके पास क्या ये चेन है, तो हम बोलेंगे हां ये चेन हो सकता है, हां ये चेन हो सकता है, बट नंबर ऑफ पॉलीमर, नंबर ऑफ मोनोमर्स जो उसके हैं, जो कंबाइंड है, जो यूनिट्स है सिलिकेट्स की, दैट शुड बी इक्वल टू 100 और मोर, विच मींस n अगर लार्ज है, n अगर लार्ज है, तो दिस फॉर्मूला विच इज डिफाइंड फॉर किसके लिए डिफाइंड है, चेन के लिए नहीं, साइकिल के लिए डिफाइंड है। दिस इज डिफाइंड फॉर अ साइकिल। लेकिन अगर n की वैल्यू लार्ज है, अगर n की वैल्यू क्या है, लार्ज है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये चेन भी बना सकता है। दोबारा इस बात को समझिए, एक बार नहीं दोबारा समझिए, इंपॉर्टेंट है, नीट में यही क्वेश्चन आएगा, यहीं से पूछा जाएगा, ध्यान से समझिए इस बात को। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने 100 सिलिकेट्स की एक चेन ली, अब उसके लिए Z की वैल्यू निकाली। जब मैंने उसके लिए Z की वैल्यू निकाली तो उसकी Z की वैल्यू कितनी है, 1.98, विच इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 है। अब हमने ये बोल दिया कि चेन इज लेस देन इक्वल टू 2, कभी कभी 2 की इक्वल हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली होती है, हमेशा 2 इक्वल नहीं होगी, बट नियर टू 2। तो नीट यहीं से क्वेश्चन बनाता है, नीट बोलता है कि आपके पास ये फॉर्मूला SiO3 -2, वो बोलता है कि आपके पास ये फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला चेन सिलिकेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या ये फॉर्मूला चेन सिलिकेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्या करोगे, Z की वैल्यू निकालोगे। आपने इस जनरल फॉर्मूले से Z की वैल्यू निकाली, और Z की वैल्यू आई आपकी क्या आई, 2 आई। Z की वैल्यू क्या है आपकी, 2। अब आप ये दिमाग लगाते हो कि Z की वैल्यू तो 2 आ गई, तो ये चेन सिलिकेट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि चेन सिलिकेट की वैल्यू तो लेस देन 2 होती है। लेकिन बेटा ध्यान से समझो इस बात को कि अगर n की वैल्यू लार्ज हो जाए, अगर n की वैल्यू लार्ज हो जाए, तो n की वैल्यू अगर लार्ज हो जाती है, तो जो चेन सिलिकेट का Z है, चेन सिलिकेट का Z है ना, दैट विल बी टेंडिंग टू 2। और वो हमने कहां देखा, हमने यहां देखा, है ना, हमने यहां देखा कि नहीं कहा कि अगर n की वैल्यू लार्ज हो जाए तो चेन सिलिकेट का Z की वैल्यू क्या हो जाती है, टेंडिंग टू 2। और अगर वो टेंडिंग टू 2 हो गई तो क्या मैं ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्वेश्चन में आपको कभी कभी इस तरह से पूछ लेंगे कि आउट ऑफ द फॉलोइंग इज चेन सिलिकेट, और उनमें से कोई भी आपको चेन सिलिकेट नहीं दिख रहा हो। क्यों, क्योंकि एक ऑर्थो दे रखा होगा जिसकी Z की वैल्यू 1 होती है, एक पायरो दे रखा होगा जिसकी Z, जो ऑर्थो दे रखा होगा जिसकी Z 0 है, पायरो दे रखा होगा जिसकी Z की वैल्यू 1 है, और आपको एक डबल चेन या 3D या इस तरह से कुछ दे रखा होगा जिसकी Z की वैल्यू 2.5 या 3 है रिस्पेक्टिवली, और एक दे रखा होगा चेन, पर चेन के बाहर उसने लिखा होगा N, और बोला होगा आउट ऑफ द 4 विच वन इज अ चेन सिलिकेट। ठीक है, अब ऑर्थो 0 कभी पॉसिबल नहीं, पायरो कभी पॉसिबल नहीं क्योंकि 1 की वैल्यू है, एम्फीबोल या फिर डबल चेन कभी पॉसिबल नहीं क्योंकि वैल्यू क्या है Z की 2.5, लेकिन ये हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आउट ऑफ फॉलोइंग विच मे कैन बी और मे बी द चेन सिलिकेट, अ चेन सिलिकेट। वो पूछ लेगा विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन बी और मे बी अ चेन सिलिकेट। तो कौन सा होगा बेटा, ये होगा, इस चीज का ध्यान रखना, ये होगा। क्यों, क्योंकि जब भी n की वैल्यू लार्ज हो जाएगी तो इट्स Z वैल्यू या नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड विल बी टेंडिंग टू 2, टेंडिंग टू 2 के बराबर होगा, और अगर टेंडिंग टू 2 के बराबर है तो दिस, इसकी वैल्यू भी 2 के बराबर आ रही है,
हो सकता है चेन और साइक्लिक सिलिकेट्स सिमिलर हो सकते हैं, बट चेन सिलिकेट्स क्या होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए, नंबर ऑफ एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्ज। ठीक है, तो एक इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि ये फॉर्मूला दे देगा और बोलेगा क्या ये चेन सिलिकेट हो सकता है, आप बोलोगे हाँ ये चेन सिलिकेट हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है कि एन की वैल्यू क्या हो, लार्ज हो। अब आपके पास अगर ऑप्शन में 4 सिलिकेट्स दे दिए, ठीक है, और उसमें से एक पूछा गया कि आपके पास पहला सिलिकेट है ऑर्थो, अब ऑर्थो के लिए जेड की वैल्यू क्या है, ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, 0 है। पायरो, पायरो के लिए जेड की वैल्यू क्या है, 1, और एम्फीबोल क्या डबल चेन के लिए जेड की वैल्यू है 2.5। तो इनमें से तो कोई चेन नहीं हो सकता, तो चेन कौन सा होगा, वो वैल्यू जिसकी अप्रोक्सीमेटली नियर टू 2 आ रही हो या लेस देन 2 हो, विच मींस अगर ये फॉर्मूला ले लेता हूं तो ये बन सकता है चेन, कभी ना कभी बन सकता है चेन, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, एन की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी वेरी लार्ज, एन की वैल्यू शुड बी वेरी लार्ज, बट बन तो सकता है, बन सकता है ना, कभी तो बनेगा। तो हमें बस यही देखना है कि अगर हमसे कभी क्वेश्चन पूछ ले तो दिस कैन फॉर्म, क्या बना सकता है ये, चेन सिलिकेट, लेकिन एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्ज। तो उसने वर्डिंग क्या यूज की, ध्यान से सोचना, मैंने वर्डिंग क्या बोलती, कैन बी और मे बी, मतलब कैन बी, इट कैन बी, यस, हमेशा नहीं होगा, बट इट कैन बी चेन सिलिकेट, कब, जब एन की वैल्यू क्या हो, लार्ज हो। तो अगर वो एन की वैल्यू लार्ज दे दे तो भी ये चेन सिलिकेट है, एन की वैल्यू अगर स्मॉल दे दे तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक, एन की वैल्यू अगर स्मॉल हो तो क्या होगा, साइक्लिक। अब इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, तो अब हमारे पास आता है कि हम कैसे बताएंगे कि क्या है, SiO4 O3 -2N। अब इससे कैसे बताएंगे क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा इसको, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको कि अगर n इज स्मॉल, अगर n स्मॉल है, ठीक है, अगर n स्मॉल है तो इट विल ऑलवेज बी साइक्लिक, क्योंकि स्मॉल के लिए आपने ध्यान से देखा था चेन में जब आपके पास 3 सिलिकेट्स थे तो n की वैल्यू क्या आ रही थी, 1.33 आ रही थी कि नहीं आ रही थी, तब तो साइक्लिक नहीं हो सकता ना, क्योंकि अभी तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2, z की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, 2, z की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, 2। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक सिलिकेट है जो है ये वाला, ये वाला सिलिकेट है मेरे पास, ठीक है, और मैं बोलूं कि मैंने यहां से क्या करा, ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है, ऑक्सीजन लगा दिया। तो अगर मैंने यहां पर ऑक्सीजन लगा दिया और यहां पर ये चेन सिलिकेट बन गया, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि इसकी Z की वैल्यू क्या आ रही है, यहां पर Z की वैल्यू हो रही है 1.33, दिस इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये वाला फॉर्मूला कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, व्हिच मींस अगर चेन में n की वैल्यू लेस है तो इट कैन नॉट रिप्रेजेंट दैट दिस सिलिकेट। So therefore, when I say n, if n is small, then it represents cyclic silicate, and if n is large, then it represents chain silicate. Then it represents chain silicate. तो n की वैल्यू, this polymer या जो मोनोमर है या जो सिलिकेट्स की यूनिट है अगर ज्यादा है तो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेन। अगर ये सिलिकेट्स की यूनिट कम है तब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइक्लिक। ठीक है, तो ये आपका सिलिकेट्स के बारे में हो गया, है ना। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस, विच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस, ठीक है, फॉलोइंग एनायंस प्रेजेंट इन चेन सिलिकेट्स, इज प्रेजेंट इन chain structure of silicates। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन चेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स, है ना, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2007 नीट का है पेपर, ठीक है ना। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है इसने आपको ऑप्शन दे रखा है SiO5N2-, ठीक है ना, ये फॉर्मूला दे रखा। सेकेंड दे रखा आपको ऑप्शन SiO3N, SiO3N2-, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन दे रखा आपको, ठीक है, थर्ड ऑप्शन दे रखा आपको SiO4
SiO4 4 माइनस, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको Si2O7 6 माइनस, Si2O7 6 माइनस। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं और बोलोगे कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा चेन सिलिकेट है, राइट। अब हम हर चीज का निकालने की कोशिश करते हैं, हर एक एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो पहले तो आपको जनरल फॉर्मूला लिखिए। जनरल फॉर्मूला क्या होगा आपका, SiO4 माइनस Z/2 माइनस 4 प्लस Z। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। आपको Z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। Z की वैल्यू निकालनी है तो बेसिकली क्या कीजिए, इसको आप देखो सिलिकॉन किस में है, 1 में है, तो इसको पूरे को वैल्यूज को हम उससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है SiO5/2 माइनस 1 N। N की तो इररिलेवेंट है। अब इस वैल्यू को या किसी भी ऊपर वाली या नीचे वाली वैल्यू को, ऊपर वाली या नीचे वाली वैल्यू से किसी से भी इक्वेट कर दीजिए तो आपका जाएगा -4 प्लस Z इक्वल्स टू 1, ठीक है। -4 -1 सॉरी -1 इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू 3। अगर Z3 आया बेटा तो Z3 पे कौन सा सिलिकेट होता है, Z3 पे सिलिकेट होता है शीट सिलिकेट, 2D सिलिकेट, है ना। Z3 पे सिलिकेट कौन सा होता है, 2D सिलिकेट, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये तो नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसके लिए Z की वैल्यू निकाले हम, इसके लिए जब Z की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेट करेंगे, अगेन इक्वेट कर दीजिए, 4 -4 प्लस Z इक्वल्स टू -2, Z विल बी इक्वल टू 2। हो सकता है ना। देखते हैं नेक्स्ट, दिस तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, दिस इज ऑर्थोसिलिकेट, ठीक है ना। और ये जब इसकी थर्ड वाले की, फोर्थ वाले की बात करते हैं हम, तो फोर्थ वाले के लिए अगेन Z की वैल्यू निकाल दीजिए। आपके पास फॉर्मूला क्या है, पहले तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए 2 सिंपल फॉर्मूले में, SiO7/2 माइनस 3। अब इसको इक्वेट कर दीजिए तो हो जाएगा -4 प्लस Z इक्वल्स टू -3, Z इक्वल्स टू +1। +1 किसके लिए होता है, ये होता है पायरो। तो ये पायरो हो गया, ये ऑर्थो हो गया, ये शीट हो गया। और ये तो हमें दिख रहा है किसकी तरह, ये हमें दिख रहा है चेन की तरह, तो फिर इसमें कोई आंसर नहीं होना चाहिए। बट बेटा एक चीज ध्यान रखिए, हमने लास्ट में क्या बात करी थी सिलिकेट की, हमने ये बात करी थी कि अगर n लार्ज हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेन में। क्योंकि n अगर लार्ज है तो फॉर अ चेन सिलिकेट Z इज ऑलवेज टेंडिंग टू 2। अगर n लार्ज है तो फॉर अ चेन सिलिकेट Z इज ऑलवेज टेंडिंग टू 2। ये तो आपको पता ही है, सबको पता है कि नहीं पता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके पास ये नहीं हो सकता जैसे शीट सिलिकेट, ये पॉसिबल है लेकिन n की वैल्यू के लिए लार्ज, ये पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि चेन सिलिकेट में कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, तो ये भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। तो इसका ध्यान रखना है। इसी वजह से मैं आपको बोला था कि n फॉर हायर वैल्यूज ऑफ n दिस फॉर्मूला कैन बी कन्वर्टेड इनटू चेन सिलिकेट फॉर्मूला, ठीक है ना। इसी चीज की मैं आपसे बात कर रहा था, तो इसको ध्यान रखें, इस फॉर्मूले को ध्यान रखें। तो ये तो हो गया, आप इससे फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं फॉर्मूले से आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा टाइप ऑफ सिलिकेट है ना। अब आपसे पूछ दिया गया कि ऑर्थो सिलिकेट का या कोई भी सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला बता दीजिए, है ना। कोई भी सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला, सिलिकेट का फॉर्मूला याद थोड़ी रखना है, हम फॉर्मूले याद नहीं करने बैठे बेटा। हर चीज, इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास याद करने के लिए, हर चीज याद नहीं करनी होती। तो मेरे से पूछ दिया गया कि मेरे पास है एक, मान लीजिए मेरे पास है डबल चेन, ठीक है, मेरे पास है डबल चेन, या फिर उसको हम बोलते हैं एम्फीबोल, उसको क्या बोलते हैं हम, एम्फीबोल। अब वो कह रहा है कि मेरे को डबल चेन या एम्फीबोल का जनरल फॉर्मूला बताना है। एम्फीबोल और डबल चेन का क्या बताना है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर मैं एम्फीबोल और डबल चेन के जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो पहले तो सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, SiO4 माइनस Z/2 माइनस 4 प्लस Z, ये होता है। अब एम्फीबोल और डबल चेन के लिए वैल्यू कितनी है Z की वैल्यू कितनी आती है, 2.5, कितनी आती है, 2.5। तो क्या करो, Z की जगह पे 2.5 प्लेस कर दो। तो व्हेन Z इक्वल्स टू 2.5 तो फॉर्मूला विल बिकम SiO4 माइनस 2.5/2 माइनस 2.5, सॉरी 4 माइनस 2.5, 4 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको लिखूंगा मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, SiO 5.5/2
-1.5। और जब इसको ओवरऑल लिखूंगा तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि Si2O11 -3। दिस विल बी जनरल फॉर्मूला ऑफ एम्फीबोल या डबल चेन। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद करना है, आपको ये चीज याद रखनी है कि जनरल फॉर्मूला है हर सिलिकेट के लिए, कहीं भी अप्लाई करिए इसको। और आपको सिर्फ क्या याद है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर। अगर आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर याद है, आपको जनरल फॉर्मूला याद है, तो आप आसानी से आप निकाल सकते हो कि उस सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, कौन सा सिलिकेट, कोई भी सिलिकेट का। और दूसरा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उससे ये भी निकाल सकते हो कौन सा सिलिकेट है। मतलब आपको बस Z की वैल्यू निकालनी है। Z की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस सिलिकेट को, ये जो सिलिकेट है इसको इस फॉर्मूले के फॉर्म में लाना पड़ेगा, विच मींस सिलिकॉन क्या होना चाहिए 1। अगर सिलिकॉन को 1 में लाऊंगा तो क्या करूंगा, SiO 5.5 -1.5, और इस 1.5 या 5.5 को -4 प्लस Z या 4 -Z/2 के रिस्पेक्टिवली के इक्वल आप रख सकते हैं, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ लिया जाता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी तक बात की हमने सिलिकेट्स की, अब बात करेंगे हम सिलिकॉन्स की। ठीक है, अब बात करेंगे हम सिलिकॉन्स की। सिलिकॉन्स की बात करेंगे। सिलिकॉन्स क्या होते हैं, सिलिकॉन्स क्या होते हैं, दीज आर सिमिलर टू सिलिकेट्स। सिलिकेट्स के साथ सिमिलर है। सिलिकेट्स में क्या होता है कि आपके पास Si है और आपके पास ऑक्सीजन लगा है, आपके पास ऑक्सीजन लगा है। ठीक है, आपके पास ये ऑक्सीजन लगा है और यहां भी आपके पास ऑक्सीजन लगा है। जिस तरह से आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है ना, दिस इज सिलिकेट्स। अब सिलिकॉन्स में क्या होगा कि इसमें से कोई एक ऑक्सीजन हटके वहां पर R लग जाएगा। क्या लग जाएगा, R। अब ये R क्या होनी चाहिए, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि मिनिमम 1 आवर, मैक्सिमम 3 आवर्स। सो द R, नंबर ऑफ R शुड लाई बिटवीन 1 to 3। मैक्सिमम R शुड लाई बिटवीन 1 to 3। ठीक है ना, 1 to 3 के बीच में R लाई करना चाहिए। R क्या है, R इज इधर कोई भी मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, कोई सा भी ऐसा ग्रुप आप यूज कर सकते हैं। मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, ठीक है ना, कोई भी ग्रुप आप यूज कर सकते हैं। एल्कीन, एल्काइल, एल्काइल ग्रुप कोई भी आप यूज कर सकते हैं। एराइल ग्रुप आप यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा भी ग्रुप आप यूज कर सकते हैं। बट R क्या होना चाहिए, मिथाइल या R होना चाहिए। एल्काइल या एराइल ग्रुप भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर लिख लीजिए एनी एल्काइल और एराइल ग्रुप। और R किसके बीच में राय करना चाहिए, मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 3 हो सकता है। मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 3 हो सकता है। इसी के बीच में R लाई करेगा और वो क्या हो सकता है, एल्काइल हो सकता है, एराइल हो सकता है, कैसे तरह से भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोसिलिकेन्स, सिलिकॉन। क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनोसिलिकॉन। इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनोसिलिकॉन। क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनोसिलिकॉन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक पार्ट आ गया। अभी तक हम इनऑर्गेनिक पार्ट देख रहे थे, SiO, ये सब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है। लेकिन अब इसमें कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक पार्ट आ जाएगा। तो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोसिलिकॉन। क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स। कार्बन और मेटल के बीच में जब भी बॉन्ड बने तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। तो यहां पर आपके पास एक सेंट्रल मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बने तो क्या बोल दिया हमने, ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड। क्या बोल दिया, ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं कि बनता कैसे है, बनाना बहुत जरूरी है इसको, है ना। तो प्रिपरेशन की बात करते हैं, हमारे पास प्रिपरेशन है। ठीक है, तो पहली चीज हम देखेंगे प्रिपरेशन। ठीक है, फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन का। ठीक है, फर्स्ट मेथड हम देखेंगे प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड क्या होगा, आप ले लीजिए RCl और रिएक्ट करवा दीजिए उसको Si के साथ में कॉपर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, Si के साथ रिएक्ट करेंगे, साथ में कॉपर एट हाई टेम्परेचर। रिएक्शन याद नहीं करना बेटा, बस समझना है। तो आपके पास बन जाएगा RSiCl3, एक कॉम्प्लेक्स ये बन सकता है। आपके पास बनता है R2SiCl2, एक बन सकता है ये, और एक बन सकता है आपके पास R3SiCl। तो आपके पास 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड बन सकते हैं, है ना। तो क्लोराइड बन गया, सिलिको क्लोराइड बन गया, सिलिकॉन से रिलेटेड क्लोराइड बन गया। ठीक है, इस तरह से बन सकता है। सेकेंड मेथड आपके पास इसमें, ठीक है, कि आप क्या यूज कीजिए, RMgCl यूज कीजिए। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं उसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो RMgCl यूज किए, साथ में आप यूज कीजिए
SiCl4, ये साथ में क्या यूज कीजिए SiCl4। तो इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाएगा RSiCl3 साथ में MgCl2। क्लोरीन कहां चला गया, क्लोरीन इससे हटके यहां आ गया और R सिलिकॉन के पास चला गया, है ना। क्लोरीन से हटके यहां आ गया और R किसके पास चला गया, सिलिकॉन के पास, ठीक है। इसी में अगर हम देखें तो अगर मैं RMgCl यूज करूं और यूज करूं SiCl4, लेकिन ये मैं ट्वाइस अमाउंट में यूज करूं तो ये बना जाता है आपके पास R2SiCl2 प्लस MgCl2, ठीक है ना, ट्वाइस MgCl2। अगर इसी को मैं थ्राइस अमाउंट में यूज करूं RMgCl प्लस SiCl4 तो ये बना जाता है आपका R3SiCl प्लस 3 MgCl2, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या बनाते हो, क्लोराइड्स बनाते हो, है ना। इस तरह से आप क्या बनाते हो, क्लोराइड्स। क्या बनाया आपने, पहले कॉपर यूज किया, कॉपर एज अ कैटलिस्ट यूज किया, SiNS के साथ रिएक्ट किया और डिफरेंट कंपाउंड्स बना दिया। इसने अगेन इस तरह, तो फर्स्ट प्रिपरेशन का मेथड क्या है आपके पास, फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन का आपको क्लोराइड बनाना है, सिलिकॉन का क्या बनाना है, क्लोराइड, हेलोजिनेटेड कंपाउंड बनाना है विद R। तो आपने पहला स्टेप बना लिया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन, पहला स्टेप है प्रिपरेशन का। अब इसके आगे क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया। अब आप क्या करते हो कि जब आपने ये बना लिया, इसके बाद आप क्या करते हो, इसका हाइड्रोलिसिस करते हो। क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस देखिए कैसे करेंगे। मेरे पास है Si, एक Cl है, मेरे पास R है, R है, R, और इसका मैं कर रहा हूं हाइड्रोलिसिस, इसका मैं कर रहा हूं हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। जब मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, जब मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, जिस पे पॉजिटिव चार्ज उस पे OH माइनस आ जाता है क्योंकि उस पे OH माइनस अटैक करेगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज उस पे H प्लस आ जाता है। तो कंपाउंड क्या बनता है हमारे पास, कंपाउंड बनता है Si R R R और साथ में OH। अब आपको दिखने लग जाएगा, अब आपको दिखने लग जाएगा कि O आ गया, उसमें O था, इसमें भी क्या आ गया, O आ गया, है ना, O आ गया। नेक्स्ट ये हो गया। अब इसका पॉलीमराइजेशन करा दीजिए, ठीक है। तो आगे चल के इसका आप अगर पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, ठीक है, आगे चल के इसका आप क्या कराएं, पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। पॉलीमराइजेशन करवाने पे कैसे क्या बनेगा, देखिए पॉलीमराइजेशन कराने पे क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा और सिलिकॉन जुड़ जाएगा। कैसा बन जाएगा, SiO R R R R R, ठीक है। तो याद रखिए कि जब हमारे पास सिर्फ एक OH है तो मैं सिर्फ डाइमर बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं, डाइमर। यहां पर मेरा क्या बनेगा, डाइमर ही बनेगा, वो पॉलीमर नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास अदर कनेक्टिंग यूनिट्स नहीं है, वो सिर्फ क्या बना पाएगा, डाइमर। तो एक OH के साथ मैं सिर्फ क्या बना पाऊंगा, डाइमर, एंड दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन, दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन, लेकिन डाइमर सिलिकॉन है। कैसा सिलिकॉन है, डाइमर सिलिकॉन, है ना। नेक्स्ट ये हो गया आपका एक। सेकेंड बात करें, अगर इसी की जगह पे, ठीक है, इसी की जगह पे मेरे पास 2 Cl होते हैं, इसी की जगह पे मेरे पास क्या होते हैं, 2 Cl, ठीक है। मैं इसको इस तरह से नहीं करके थोड़ा सा सही अच्छा दिखाने के लिए इधर पे Cl बना लेता हूं और इधर पे R कर लेता हूं। इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं होता, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है, लेकिन मैं इसको दिखाने के लिए आपको अच्छा दिखे उस तरह से बना रहा हूं, देखिए। तो आपका ये स्ट्रक्चर है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ध्यान रखिए, अगेन इस पे क्या है, पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, है कि नहीं, ठीक है। जब हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस होने पे कंपाउंड कैसा बनेगा, HO Si R R OH, इस तरह से कंपाउंड बनेगा। अब इसका पॉलीमराइजेशन करा दीजिए। जब इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो पॉलीमराइजेशन करना पे क्या बन जाएगा, SiO Si R R R, कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा। तो अगर आपके पास 2 OH हैं, 2 OH हैं, तो पॉलीमराइजेशन करने पे आपके पास एक चेन बनेगी, लंबी चेन। आप ऊपर नीचे नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर R है नीचे R है, तो ये पॉलीमराइज नहीं करेंगे, लेकिन आप साइडवेज जा सकते हो और क्या बना सकते हो, एक पॉलीमेरिक लंबी चेन बना सकते हो। तो दिस विल फॉर्म चेन। तो अगर आपके पास 2 Cl हैं या 2 OH हैं तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद OH बनाएगा, OH बनने के बाद वो क्या करेगा, पॉलीमराइज करके क्या बनाएगा, चेन बनाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या बना सकते हो, चेन पॉलीमर, ये हो जाएगा चेन पॉलीमर, है ना, चेन सिलिकॉन, दिस विल बी चेन सिलिकॉन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, दिस विल बी चेन सिलिकॉन, है ना। नेक्स्ट, अब
आपकी बात लास्ट वाले की बात करते हैं, थर्ड वाले की बात। ठीक है, थर्ड वाले में क्या है, आपको दे रखा है कुछ इस तरह से कि आपको दे रखा है SI, आपको दे रखा है Cl, आपको दे रखा है Cl, आपको दे रखा है Cl और आपको दे रखा है R। ठीक है, आपको इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। हाइड्रोलिसिस जब इसका आप करवाओगे, जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो कितने OH लग जाएंगे बेटा, ध्यान से खुद ही बताओ कितने OH लग जाएंगे। OH 3 OH लग जाएंगे, राइट, 3 OH लग जाएंगे। और जब ये 3 OH लगेंगे तो ये पॉलीमराइज करेगा। जब ये पॉलीमराइज करेगा तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, SiR OH OH OH। ठीक है ना, ये पॉलीमराइज कर जाएगा। इस साइड पे भी OH O, ठीक है, इस साइड पे भी O, इस साइड पे भी O, तो कुछ इस तरह से पॉलीमराइज कर जाएगा। नीचे SI ऊपर SI, इस तरह से पॉलीमराइज कर जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास, मैं दोबारा आगे से बना देता हूं, SI इधर R इधर O फिर O। ठीक है ना, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, SI इधर O इधर R इधर O। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा SI, ठीक है, O, इस तरह से आपके पास मल्टीपल यूनिट्स बनती जाएंगी, लंबी लंबी यूनिट्स बनती जाएंगी। एंड बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो ये बनाता है 3D। कैसा बनाता है ये 3D, दिस इज कॉल्ड 3D सिलिकॉन। कैसा होगा 3D सिलिकॉन। ठीक है, दिस विल बी 3D सिलिकॉन, है ना, 3D सिलिकॉन है आपके पास, क्या है 3D सिलिकॉन। तो प्रिपरेशन आपने देखी, आपने देखा सिलिकॉन कैसे बनाना है, ठीक है ना, और इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा 3D सिलिकॉन का, कुछ इस तरह से, है ना। तो आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं, हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखो देख लो, ये आपने बना दिया सारा का सारा, है ना। अब एक जनरलाइज कर लेते हैं सबको, तो मैं ये बोल देता हूं कि मेरे पास अगर SiRSiCl R3SiCl है, ठीक है, या फिर R3SiOH है, तो इसके पास डाइमर बनाने की कैपेसिटी है। क्या बनाने की कैपेसिटी है, डाइमर। ठीक है ना, अगर मेरे पास R2SiCl2 है या फिर R2SiOH होल ट्वाइस है, तो इसके पास चेन बनाने की कैपेसिटी है कि नहीं है ना। और तीसरा, अगर मेरे पास RSiCl3 है या फिर RSiOH होल थ्राइस है, तो मेरे पास 3D बनाने की कैपेसिटी, मेरे पास क्या बनाने की कैपेसिटी है 3D। ठीक है, तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है कि आपके पास डिफरेंट सिलिकेट सिलिकॉन्स होंगे और उन सिलिकॉन से डिफरेंट डिफरेंट आपके पास पॉलीमर्स बनेंगे। कहीं पर डायमर बनेगा, कहीं पर चेन बनेगा, कहीं पर 3D बनेगा। और यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म चेन आइसोमर, विच वन पॉलीमर, विच वन विल फॉर्म 3D आइसोमर, विच पॉलीमर, विच विल फॉर्म डायमर। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कहां पर क्या क्या बनेगा। अच्छा, लास्ट चीज आप अगर ध्यान समझे, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहां पर हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि आपके पास क्या है हाइड्रोकार्बन, है ना। आपके पास आप जब देखते हो तो इसमें एक R ग्रुप है, ठीक है ना, R ग्रुप है आपके पास, क्या है R ग्रुप। ये हाइड्रोकार्बन होने की वजह से सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलेंट। सिलिकॉन्स क्या होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन होने की वजह से सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलेंट। तो इस चीज का ध्यान रखना कि सिलिकेट्स वाटर रिपेलेंट नहीं होते, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन होता है, लेकिन सिलिकॉन्स क्या होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें क्या है हाइड्रोकार्बन है, तो इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वाटर रिपेलेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो यहां पर प्रिपरेशन आपने देखी, आपने ये देखा कि कौन सा सिलिकेट कौन सा बनाएगा, और तीसरी चीज आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोकार्बन होने की वजह से वो जो सिलिकॉन्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, दे बिहेव एज वाटर रिपेलेंट। वाटर रिपेलेंट की तरह वो बिहेव करते हैं। तो इन तीन चार चीजों का आपको ध्यान रखना है, और आपके सिलिकॉन्स का क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, यहीं पे खत्म होता है आज का लेक्चर। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे हम कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे सिलिकेट्स के हमने एक दो क्वेश्चन देखे, ठीक है, और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, सिलिकॉन्स के भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सिलिकॉन्स के भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नीट के क्वेश्चन करेंगे कुछ सिलिकॉन्स के, और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो until then, thank you for listening to the lecture.